नमस्कार। 5 के प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज का दिन अमर हो गया है क्योंकि आज इस प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला जो रखी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और सीएम योगी ने भी पिछली सरकारों को घेरा। साथ ही साथ पिछले 15 दिनों से बीजेपी के इस दूसरे ग्रैंड आयोजन में विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर रख दिया है, क्योंकि पहले तो पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और अब पश्चिम को साधने के लिए एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजना की सौगात दी है। यानी कि साफ है, यूपी को साधने के लिए जहां सीएम योगी जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, तो वहीं पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाले प्रदेश को लुभाने के लिए खुद मैदान में उतरकर बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। यूपी की अहमियत का अंदाजा पीएम मोदी से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। इसलिए जाहिर है कि 2024 की डगर में यूपी कितना अहम है, इसलिए पीएम मोदी 22 की जंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। पहले तो उन्होंने पश्चिमी यूपी के किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और अब पश्चिमी यूपी को एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजना की सौगात भी दी है। बीजेपी इसे सिर्फ एयरपोर्ट न कहकर उत्तर से उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ते कदम के तौर पर प्रदर्शित कर रही है। यानी विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए बीजेपी हाईकमान कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जो कि एक्सप्रेसवे को अपनी सफलता के तौर पर प्रतिबिंब कर रही थी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर भी राजनीति शुरू कर दी थी, क्योंकि अखिलेश ने ट्वीट कर निशाना अब भी साधा है और कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोकी ना होती, तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और यूपी का विकास यानी कि वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। यानी साफ है कि अखिलेश यादव ने यूपी की इस नई उड़ान में भी अपनी राजनीतिक उड़ान देख ली है और एक्सप्रेसवे की तरफ से एयरपोर्ट राजनीतिक दलों के लिए 2022 का नया अखाड़ा बने तो ये गलत नहीं होगा। यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं, उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। सारे सवाल खड़े होते हैं, फिरोजाबाद बनाम जेवर, किसका जनता करेगी फेवर? उड़ान पर राजनीति 2022 की विपक्षी रणनीति, तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। उड़ान पर राजनीति 2022 की विपक्षी रणनीति, उद्घाटन के बाद शिलान्यास पर सियासत या विपक्षी बौखलाहट? एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट क्या बीजेपी को करेंगे फिर से प्रमोट? तो आज उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश वासी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बौखलाहट विपक्षी पार्टियों में भी साफ नजर आ रही है। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में दीपक सोनकर जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और साथ ही सपा से प्रवक्ता हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आऊंगी, सबका साथ सबका विकास,
इसी के चलते अग्रसर हो रही है। लेकिन हर बार की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण काफी ज्यादा सटीक बैठता है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास इस बार भी रंग लाएगा? विकास और सबका प्रयास और सबका प्रयास, यही उत्तर प्रदेश के अंदर रंग लाया और यही देश के अंदर रंग लाया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के सकुशल हाथों से एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका उद्घाटन किया गया। और एयरपोर्ट के साथ साथ पश्चिम क्षेत्र के अंदर फिल्म सिटी और मेडिसिन डिवाइस पार्क और स्पेशल पार्क माने स्पाइरल पार्क का भी उद्घाटन माने जो पश्चिम क्षेत्र के अंदर चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इन विकास की यात्रा के साथ साथ जिस तरीके से मोदी जी के विजन और मिशन और एक्शन को, जिस तरीके से विजन मिशन को एक्शन में बदलने का काम यूपी सरकार ने किया है, आज वो 4.5 वर्षों के अंदर उस विकास की यात्रा चल रही है। और एक आज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश माने उत्तम सुविधा का प्रदेश बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में किया है। और लगातार चाहे वो पश्चिम क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वांचल क्षेत्र हो, माने इस क्षेत्र के इस कोने से लेकर के उत्तर प्रदेश के उस कोने तक, माने कोने कोने तक विकास पहुंचाने का काम 4.5 वर्षों के अंदर योगी जी के नेतृत्व में किया गया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट के साथ हम कब लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर्यटन की सुविधा बढ़ेगी, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा और इसी तरीके से लगातार औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास होगा। देखिए, ये जो मिशन और एक्शन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, ये जो मिशन और विजन, ये फ्यूचर की प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज आगे आने वाले जो युवा पीढ़ी है, उन पीढ़ी को किस तरीके से देश से कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, व्यापार को जोड़ने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए जिस तरीके से मोदी जी के विजन को और मिशन को एक्शन के रूप में लाने गए हैं, आज उत्तर प्रदेश एक नंबर। दीपक जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, आपने भी पढ़ा होगा, कह रहे हैं कि फिरोजाबाद में एयरपोर्ट के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी पर केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी का भाषण सब लोगों ने सुना भी होगा और शायद अखिलेश जी ने भी सुना ही होगा। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने तो एक्सप्रेस को बंद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, विपक्ष ने तो एक्सप्रेस को बंद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ये तो जवाब बातें हैं। और जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जो भी योजना का शिलान्यास करती है, लोकार्पण करती है, वो तो अपनी योजना बनाते हैं, पेपर पे रख करके योजना को सौंपते हैं कि ये योजना हमारी और भारतीय जनता पार्टी ने बना दी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक जगह को योजनाओं के साथ में जनता को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जनता को एक एक योजनाओं के साथ जोड़ा गया है और जनता, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, ऐसे सभी लोगों तक योजनाओं का काम पहुंचाने का काम योगी सरकार के नेतृत्व में किया गया। सपा से प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, डॉक्टर विजय राठी जी। राठी जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका चर्चा में। देखिए, एशिया का नंबर 1 जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार होगा, सबसे बड़ा एशिया का, और विश्व की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। जनता में खुशी की लहर है और साथ ही बीजेपी भी खुश नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों रूठी रूठी सी नजर आ रही है? माफी चाहूंगी, हमारे साथ में फाखरुल हसन जी जुड़े हुए हैं। हसन जी, आपके पास आऊंगी और आप ही से ये जवाब मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, बीजेपी भी खुश नजर आ रही है, जनता में भी खुशी की लहर है, समाजवादी पार्टी क्यों रूठी हुई है? आपको कैसे पता कि जनता में खुशी की लहर है? दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बताए कि इस एयरपोर्ट को अडानी को कब सौंपना है। और भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो नौजवानों का रोजगार कैसे मिलेगा ये भी समझाने की कोशिश करें। हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि जब आप लगातार एयरपोर्ट को बेचने का, अडानी को सौंपने का काम कर रहे हैं, तो रोजगार कौन देगा? अडानी देंगे या सरकार देगी? नौकरियां मिलेंगी, सरकारी मिलेंगी, कैसे मिलेगी? एयरलाइंस तो सरकार के पास है नहीं, उसको पहले आप बेच चुके। आज आप लगातार जो उद्घाटन चल रहे हैं, तो चुनाव के समय पे मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका, जो चुनावी भाषण दे भी रहे हो, तो मोदी जी को तो ये भी बताना चाहिए कि नौजवानों को जो रोजगार का वादा किया था 2014 में, वो कब पूरा होगा। वो उनको तो ये भी बताना चाहिए कि जो किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, वो कब होगी। गरीबों से जो वादा किया था कि हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति हवाई जहाज से सफर करेगा, एयरपोर्ट में नहीं घुस सकता। अडानी जी पहले हसन जी, आपकी यही बातें बता रही है कि नाराजगी आप पे साफ तौर पर देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी रूठी हुई है। देखिए, 2001 में
प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद भी कितने साल बीत चुके हैं, आधारशिला नहीं रखी गई। अब जब आधारशिला रखी गई है और आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता कि जनता में खुशी की लहर है, तस्वीरें आपने नहीं देखी कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, झूमते नाचते नजर आ रहे थे। जवाब देता हूँ आपकी इस बात का। तो कितने पैसे किस डीएम ने खर्च किए वो भी पता होगा आपको, किससे ये भीड़ कहाँ से आई, कहाँ किस डीएम ने 40 लाख रुपए पास करवाए, कहाँ से आई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में तो डीएम और एसएसपी और अधिकारी मिलके पैसे, सरकार का, जनता का जो पैसा है उससे पब्लिक इकट्ठा करते हैं ना। पब्लिक कहाँ आ रही है? पब्लिक तो आपको किराए पे लेके आनी पड़ रही है। आपको तो उन लोगों के पैसा खर्च करके, बसें इकट्ठा करके, डीएम से कह के भीड़ आनी चाहिए। पैसा जो जनता का पैसा है, जो जनता के कामों में लगना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लगाया जा रहा है। तो हसन जी, ये बात तो आप भी समझिए ना। देखिए हसन जी, सुन लीजिए, ये जनता का पैसा ही है जिसकी सौगात दी जा रही है जनता को। जनता टैक्स पे करती है, उसी की ये सौगात दी जाती है, फिर ये क्रेडिट की होड़ क्यों मच जाती है हर बार? देखिए जनता का पैसा है ना, तो जनता का पैसा है तो जनता के कामों में लगना चाहिए ना। भीड़ इकट्ठा करने के लिए थोड़ी लगाया जाता पैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के लिए पैसा है, तो या टैक्स जो जनता पे करती है। अभी तो रोजगार की बात कही गई है ना, आप कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी को कब बेचेंगे, तो ये काल्पनिक कहानियां क्यों बना रहे हैं आप? नहीं, अच्छा तो आप बताइए, आप ये काल्पनिक कहानी कहाँ से लेके आई? क्या इससे पहले एयरपोर्ट अडानी जी को नहीं सौंपा गया? क्या लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को नहीं सौंपा गया? तो इसकी भविष्यवाणी आप खुद से ही कर देंगे, इसकी भविष्यवाणी आप खुद से ही कर देंगे और बेचने की बात कर रहे हैं। आप कैसे भविष्यवाणी, आप कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं बेचेंगे? नहीं, मैं तो मौजूदा स्थिति पर बात कर रही हूँ, लेकिन भविष्यवाणी तो आप कर रहे हैं ना कि बेच देंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। दीपक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आऊंगी आपके पास, दोबारा आऊंगी, आपसे जवाब लूंगी। पार्टी लगातार वही काम करेगी। सुनील जी से भी मुझे जवाब लेना है, लेकिन दीपक जी उससे पहले मैं आपसे जवाब लूंगी। हम तो बात उसी की करेंगे जो आप करते आए हैं, जो आपका चाल चरित्र तो चेहरा है, हम तो उसी की बात करेंगे। हसन जी, इतनी भी नाराजगी क्या, इतने भी क्या आप रूठे हुए हैं? मतलब क्या शिलान्यास में बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की, इसलिए नाराजगी है कि आप इतना क्यों फेवर में? हम तो रूठे हैं, हम तो विपक्ष में है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आप इतना क्यों फेवर में हैं। हसन जी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हसन जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, किसी के पक्ष और विपक्ष में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर एक बड़ी सौगात मिली है तो उसको आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मैं किसी के पक्ष में बात कर रही हूँ? देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। और प्रवक्ता बन के बात करेंगी, कोई प्रवक्ता बन के बात नहीं कर रही हूँ, निष्पक्ष तो मैं बोलूंगा। और आपको मेरी बात अच्छी लगे, आपकी भी तो सरकार रही ना हसन जी, आपकी भी तो सरकार रही ना, तब कर देते आप शिलान्यास। नहीं तो हम तो क्रेडिट आपको भी जाता। समाजवादी इतनी भी क्या बौखलाहट आपकी कि आप तो सत्ता पक्ष के साथ साथ एंकर को भी घेरने में लगे हुए हैं। आपको भी नहीं तो मैं आपको भी चुनौती देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उनको भी चुनौती देता हूं कि योगी जी के 5 वो काम बताइए जिनका शिलान्यास और उद्घाटन जो है योगी जी ने किया हो, जिनके कामों का पीता समाजवादियों का ना हो। और दिल्ली की योजना ना बताइएगा, उत्तर प्रदेश की कोई 5 वो काम बताइए योगी जी के जिनके पीते योगी जी ने काटे, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन मुझसे मत पूछिए, मैं आपको बताइए, मैं इंतजार करूंगा। हाँ तो ठीक है, जवाब ले लेंगे। दीपक जी आप जवाब देना चाह रहे थे, सबसे पहले आप ही के पास पे आऊंगी। कई सारे जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से लगाए गए हैं, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप जल्दी से? फिर मुझे सुनील जी के पास भी जाना है। अपनी बात रख दूंगा। मैं हसन जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप एक बड़े चैनल में डिबेट में इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ये आपको बड़ी शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप जनता आज मोदी जी के साथ जुड़ रही है, जनता आज वहां जाकर के पूरी बहुमत के साथ जुड़ रही है, उसको आप झूठ पढ़ रहे हैं। पहले सुन लीजिए शांति से, मैंने आपको सुना था, आप जवाब सुन लीजिए। जहां आप 5 योजनाओं की बात कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने के संकल्प के साथ साथ अब देखते रहिए बड़े कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज रोजगार के माध्यम से 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हर घर को माने हर गरीब को घर देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हर गरीब को जल देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हर घर को बिजली का गैस कनेक्शन देने का उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। हर गरीब को
स्वच्छ जल देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हसन जी, ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, ये बौखलाहट आपकी चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से चैनल में बैठ करके आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक बात नहीं है। जिस तरीके से आप इस ऐसे योजनाओं का निर्णय करने के लिए अपनी योजना बनाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। उत्तर प्रदेश को आज दीपक जी आगे भी आपको मौका दूंगी बोलने का, लेकिन सुनील जी उससे पहले मैं आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके कि जो सियासत की खींचतान है वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, एक तरफ सबका साथ सबका विकास। दीपक जी आगे भी आपको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन दूसरों को भी बोलने दीजिए ना। सुनील जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। मौजूदा स्थिति क्या कुछ आप चुनावी समीकरण देखते हैं? देखो अमन जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज हुआ वो कितनी लंबी लड़ाई है। 3 दशक की लड़ाई आज जाकर के सफल हो रही है। मायावती की सरकार से पहले भी ये लड़ाई लड़ी गई और आगरा वाले चाहते थे कि आगरा में एयरपोर्ट हो। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तो आधारशिला, डीपीआर, सारी चीजें मायावती की सरकार ने रखी। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी इसको फिरोजाबाद की तरफ लेके गई और एक चिन्हित जगह भी की थी जहां केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया था, और उसकी कई वजह थी। ऐसा नहीं है वहाँ राजनीति थी, राजनीति की वजह से भी कई ऑब्जेक्शन ऐसे थे जो ऑथेंटिक थे, जिसको मानना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को। फिर जाकर के अब ये स्थिति बनी है कि यहाँ जेवर में एयरपोर्ट का आज शिलान्यास हो रहा है। लगभग 3 दशक की लड़ाई के बाद यदि विकास की बातें सरकार करती हैं तो इस विकास की लड़ाई के लड़ने के लिए भी लगभग 33 साल इस प्रदेश में लग जाती हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा। दूसरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब मीडिया पे आरोप लगा रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये देखना होगा कि जब 2012 में इनकी सरकार आई थी तब मीडिया चैनल्स और अखबार को उठा के देख लीजिए, तब अखिलेश यादव की बहुत तारीफ हुई थी और ये सब मीडिया तारीफ कर रही थी कि एक युवा, एक पढ़ा लिखा युवा की बागडोर एक इस उत्तर प्रदेश के बड़े प्रदेश की दी गई है और निश्चित जनता के लिए वो खरा उतरेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तमाम कसीदे कड़े गए थे उस समय। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया उस समय समाजवादी पार्टी की हो गई थी। वास्तव में यदि कोई भी सरकार काम करेगी तो उसकी तारीफ होगी, और यदि जहां चीजें छूट जाती हैं वहां मीडिया उनको बताने का भी काम करेगी। लेकिन यदि आप कहोगे केवल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ये सोच थोड़ा निंदनीय है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आज जब विरोध की बात हो रही है, नाराजगी की बात हो रही है, आज विकास के लिए तो सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यदि हमारे प्रदेश के किसी हिस्से का विकास हो रहा है, जहां सरकारें काम कर रही हैं, तो उसमें आप साथ चल के आते हैं। आप कमी बताइए ना उसमें कि एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, यदि इसमें ये और जोड़ा जाता तो लगता है कि जनता का और भला होता। तो मुझे लगता है जनता समझती इस बात को लेकर के। लेकिन यदि आप सिरे से खारिज कर देंगे और कहेंगे, और आज एक और बात बता दूं मैं कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। यदि आचार संहिता लगने के बाद आपको भी समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, जनता विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। आप तो आरोप इस तरह से लगा रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको बताना चाहिए, तो हम बता तो रहे हैं कि हम पूछ तो रहे मोदी जी से कि आप आखिर ये एयरपोर्ट को आप वादा कीजिए ना उत्तर प्रदेश से कि इस एयरपोर्ट को अडानी को नहीं सौंपेंगे, करिए वादा, हम आपके साथ हैं। आप ये वादा नहीं कर रहे हैं ना, आप तो जो एयरपोर्ट मिल रहे हैं सबको अडानी को सौंपने का काम कर रहे हैं। आज जब देश में बेरोजगारी चरम पे है, लोग कोविड के बाद लोग परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, तो हम क्या देखते हैं कि देश में एक एयरपोर्ट बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है, 2024 सितंबर में वो बनकर तैयार होगा और आप कह रहे हैं कि अभी वादा कर दीजिए। मतलब आप तो बच्चा पैदा होने से पहले ही मुंडन करवा दीजिए। आप क्या वादा नहीं करना चाहते हैं? मैं वादा करूंगी। नहीं, क्यों नहीं वादा? आप तर्कहीन बातें मत कीजिए, तर्कहीन बातें मत कीजिए। जवाब आप ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए दीपक जी आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं वादा दे दीजिए, वादा कर लीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जवाब ले लीजिए ना, सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी लीजिए आप। 34 माह के अंदर एयरपोर्ट को पूरा करने का संकल्प और लक्ष्य हम लोगों ने लिया है। और जिस तरीके से ये जुमलेबाजी वाली बातें कर रहे हैं, ये बातें तर्क नहीं है। हसन जी मुझे लगता है अध्ययन करके नहीं आए, जानकारी करके नहीं आए हैं। इनको थोड़ी जानकारी करनी चाहिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी थोड़ा सुझाव ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके से एक विकास की दौड़ पड़ी है, जिस तरीके से विकास की यात्रा इस कोने से उस कोने तक गई है, आज इनको ये खराब पांच पूछे थे, मैंने आपको 10 बताए।
आपने 5 अरे नहीं 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 5 गिनवा दो, गिनती पे गिनवाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, गिनती करूंगा। बताओ ना, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आपको गिनाया। आप अगर अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में दिखाई दे पाएंगे योगी जी के, जिनका शिलान्यास। ये जिस तरीके से दीपक जी, हसन जी, समय की मेरे पास में कमी है, आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो राजनीति लगातार जारी है क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक तरफ बीजेपी लगातार एक के बाद एक दौरे जो हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां घेरने में लगी हुई है। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका बोलबाला रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।